प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं प्रियंका। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। चिलवाताल थाने पर डीएम व एसएसपी के नेतृत्व में थाना समाधान दिवस का हुआ आयोजन। पुलिस अधीक्षक नगर व एडीएम वित्त की मौजूदगी में गोरखनाथ थाने पर हुआ थाना समाधान दिवस का आयोजन। चिलवाताल थाना परिसर का डीएम व एसएसपी ने किया निरीक्षण। आपातकाल दिवस पर भारतीय जनता पार्टी महानगर द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृति में किया गया वृक्षारोपण। सिटी मजिस्ट्रेट में महेवा मंडी व्यापारियों के साथ बैठक कर कहा, एक सप्ताह के अंदर हटाएं अवैध अतिक्रमण। जनपद में एक्टिव केसों की संख्या हुई 97। सीएमओ की अपील, कहा कड़ाई के साथ करें कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन। कैंट थाने की पुलिस ने फर्जी व्यक्ति के नाम पर जमीन रजिस्ट्री कराने वाले शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा बहुत जल्द संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर चलाया जाएगा अभियान। और पत्रकार वार्ता कर कन्नौज महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, संत गड़ागे प्रतिभा सम्मान समारोह के तहत 60% से अधिक अंक पाने वाले बच्चों को किया जाएगा सम्मानित। थाना समाधान दिवस पर चिलवाताल थाना पहुंचे जिला अधिकारी कृष्णा करुणेश व एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने थाने पर आए हुए विभिन्न फरियादियों की समस्याओं को सुना और मौजूद संबंधित अधिकारियों को मौके पर पहुंचने संगत कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही राजस्व से जुड़े हुए मामले में संबंधित लेखपाल और संबंधित चौकी के बीटा आरक्षी को निर्देश करते हुए कहा कि मामले में किसी भी प्रकार की ढिलाई व हीला हवाली न की जाए। पीड़ित को समय रहते न्याय दिलाने का कार्य किया जाए, जिससे पीड़ित को किसी प्रकार की असुविधा न हो। है 10 साल हो गए हमारा पैसा करा के जाइए। ये आप देखिएगा साथ में कागज देख के निस्तारण हो इनका। अगर इनकी ज़मीन है, इनका पेपर होगा तो यही आप जॉइंट रिपोर्ट दीजिए ना। तो जब उनको मारपीट हो जाएगी, सारा रिपोर्ट दिए तो मर गया, फोटो के साथ में रिपोर्ट जनरेट हो गई है, लिया गया है। देखो ये आए थे 13/5 को मेरे पास में, इसमें क्या कार्रवाई हुई है, रिपोर्ट आई है। दोनों लोग आए हैं सर, दोनों लोग आए हैं। मजनू चौकी सब क्षेत्र इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया, हम लोगों ने 25-30 मैटर्स देखे हैं और भी मैटर्स आ रहे हैं एंड अधिकतर मैटर्स जो भी लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट हैं उसमें जॉइंट टीम्स बना दी गई है। प्रयास ये रहेगा कि आजकल में मैक्सिमम मैटर्स का डिस्पोजल होगा। सर ज़्यादातर किससे रिलेटेड मामले हैं? ये या तो पारिवारिक विवाद है या ज़मीन में नापी का ऑर्डर हुआ है, दूसरा पक्ष नापी नहीं करने दे रहा है, या किसी ने बैनामा कर दिया है, वहाँ पर कोई प्रॉपर्टी डीलर है वो कब्जा नहीं करने दे रहा है। जनरली इस टाइप की शिकायतें तो अगले 3 दिन में सारे डिस्पोज। थाना समाधान दिवस के अवसर पर गोरखनाथ थाना पहुंचे पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई व एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में थाने पर आए हुए फरियादियों को विभिन्न समस्याओं को सुना गया। साथ ही मौजूद संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर न्याय संगत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
कहाँ है जी? अभी देख लेना, राजू को आने दीजिए। ये फोटो का काम है। तो पानी कहाँ से है? ये तो भाई पड़ा है नॉर्मल। हाँ अरे भाई पहले तुम क्यों, तभी तो गुस्सा हुआ है ना। वैसे चीजों को तुम उठा के थाने पे ले आते हो। बनाते रहो वीडियो, बनाते रहो। किसका हल्का है ये सर रागनी जायसवाल है, लेखपाल थाना पड़ेगा। आपकी जमीन कहाँ है? कानूनी में है, द्वारकापुरी के बाद उस थाने में ये दोनों लेखपाल लोग बता रहे हैं, सही बता रहे हो। कितना तालुक बैठे हैं किस पे? 63 नंबर पीछे जो हमारी जमीन कब्जा की जा रही थी, उस पर मैं अपने पीछे की जमीन की रजिस्टर नहीं लिया। आप बताइए। अभी आगे से कब्जा कर मकान कब्जा था उनका भी। जब दुकान सड़क के चौड़ीकरण में टूट गई तो शटर हट गया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह ने बताया। गोरखनाथ थाने पर बैठे हुए हैं, यहाँ एसपी सिटी सर बैठे हुए हैं। हम लोग जैसा कि आप जानते हैं, समाधान दिवस में जो भी समस्याएं आती हैं, विशेष तौर पे जब हम दोनों लोग संयुक्त रूप से बैठे होते हैं तो जो ज़मीन से संबंधित समस्याएं हैं उनका निदान करते हैं, जिससे बाहर कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो और समाधान में आपसी बातचीत में ही मामले को निपटाया जा सके। अब तक यहाँ पे लगभग 5 मामले आए थे और लगभग सभी का समाधान हो गया है। एक ऐसा मसला है जिसमें राज्य में जो महिला आयोग है वहाँ पर भी वो श्रीवास्तव एक महिला है, वो गई थी। अभी उनके भाई साहब को बुलाया गया है। वो मसला केवल ऐसा है जो अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही उनके भाई साहब आ जाएंगे वो मसला तय हो जाएगा। शेष और जो भी ज़मीन से संबंधित मामले थे आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा किन किन के नाम थे, लगभग सभी यहाँ सुलझा दिए गए। मेरा अनुरोध है आम लोगों से, जो भी हम लोगों को सुन रहे हैं, ज़मीन से संबंधित जो भी मामले होते हैं बड़े आसानी से निपट जाते हैं समाधान दिवस पे यदि आप आ जाते हैं। मेरा अनुरोध है कि आपस में आप लड़े झगड़े न, अगले समाधान दिवस पे आप अपना मामला लेकर के आ जाएं और हमारा दावा है कि हम लोग उसको सुलझा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सामान्य तौर पे मामले ऐसे हैं कि एक बैनामा है और किसी दूसरे व्यक्ति ने दूसरा बैनामा ले लिया है और दोनों व्यक्ति ऐसा कह रहा है कि एक ही ज़मीन के बैनामे 2 बार हो गए हैं, या किसी का बैनामा है और मौके पर कब्ज़ा नहीं मिल रहा है, या बैनामा तो है कब्ज़ा भी है लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति हस्तक्षेप कर रहा है। इसी तरह के मामले हैं जिनमें टाइटल विवादित नहीं है लेकिन मौका विवादित है, उसी का समाधान हम लोग करा रहे हैं। चिलवाताल थाना पहुंचे डीएम कृष्णा करुणेश व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने थाना परिसर का गहनता के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाने परिसर में साफ सफाई, मरम्मत कार्य आदि को लेकर मौजूद संबंधित अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। तो बनेगा सर, आप जमीन बताया है, मैंने ये साहब को बताया है, बात करके बताएंगे। जनसंघ के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस व उनके जन्म दिवस 6 जुलाई तक पूरे देश भर में हर बूथों पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व के निर्देश के क्रम में दुर्गाबाड़ी के पास भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता के नेतृत्व में आपातकाल दिवस व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृति में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बृहद रूप से वृक्षारोपण का कार्य किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह वृक्षारोपण कर आमजन से वृक्षारोपण करने की अपील की।
इस मौके पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य राहुल श्रीवास्तव, महानगर उपाध्यक्ष ब्रजेश मणि मिश्रा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। खड़े होकर के डालने दीजिएगा, थोड़ा टेढ़ा करिए ऐसा ही थोड़ा इसमें बहुत पानी दे दीजिए, बैठ जाइए, थोड़ा सा जगह हो ना। अरे यार रजत भाई, बोलिए गुरु गोरक्षनाथ की जय, भारतीय जनता पार्टी। पानी वाला लाइए। हाँ भैया, भैया पानी वाला, भैया पानी वाला शिवम नहीं पानी वाला पत्र का दीजिए डॉक्टर को हाथ में गिरा गिरा गिरा। एक लकड़ी लगा, एक डंडा के सहारे करना पड़ेगा, सीधा रहेगा ना। पानी है ना, पानी है ना। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए देश में बहुत सारे सेवा के कार्य हैं, रचनात्मक कार्य हैं, उनको समय समय पर करती रहती है। चाहे देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान देने वाले देशभक्त महापुरुष हों, उनको याद करने का मामला हो, या कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के माध्यम से काम कर रहे हों। इसी प्रकार 23 जून को इस देश की एकता और अखंडता के लिए जनसंघ के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बलिदान दिया था, और पार्टी ने तय किया था कि हम उनके बलिदान दिवस को पूरे देश भर में मनाएंगे। 25 तारीख को आज आपातकाल का कार्यक्रम पूरे देश में काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, और पार्टी ने तय किया था कि हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस 23 जून से लेकर 6 जुलाई उनके जन्म दिवस तक पूरे देश भर में हर बूथों पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम करेंगे। और उसी के क्रम में आज गोरखपुर महानगर के अध्यक्ष राजेश जी, इनके नेतृत्व में पूरे महानगर के कार्यकर्ता वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किए हैं। सभी बूथों पर इस प्रकार के वृक्षारोपण का कार्यक्रम अभियान के रूप में चलाया जाएगा। जनपद में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला व पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से संबंधित विभागों के साथ कार्यवाही सुनिश्चित कर रहा है। इसी क्रम में महेवा मंडी में स्थानीय व्यापारियों द्वारा किए गए अतिक्रमण पर सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने व्यापारियों के साथ बैठक कर जल्द से जल्द अवैध अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए। साथ ही अतिक्रमण हटाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही। वहीं व्यापारियों के विभिन्न समस्याओं से अवगत होकर उनके समाधान के लिए भी आश्वस्त किया गया। ठीक है ना, आप लोग खाली करा दीजिए, अन्यथा कार्रवाई जो है जो भी उचित बनेगी की जाएगी। इस समय में अगर किसी को कोई समस्या है मंडी में तो वो अपनी बातें कह सकता है। काम का जो मूल्यांकन है वो हम खुद करेंगे कि हम उन्होंने कितना काम किया है। दूसरा हम आपसे फीडबैक लेंगे कि आप बताएंगे रहती है कि साफ सफाई व्यवस्था जो है वो अभी भी उतनी उच्च स्तर की नहीं, उतनी अच्छी नहीं हो पाई है। सफाई कभी नहीं है मंडी क्या देखिए, आपके भरोसे अगर आपके हिसाब से रहेगा वहाँ फेंक के चले गए कि कोई पता नहीं कर पाएगा, तो मंडी में कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे में क्रियाशील कराने हैं, सारे कैमरे क्रियाशील होंगे मेरे हिसाब से। एक बार उनको चेक कर लेना है, और हर आरती में कितनी सफाई रखी, सफाई व्यवस्था अच्छे से नहीं करेगा उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी, जुर्माने की कार्रवाई, या मंडी के भी जो लोग हैं, स्टाफ है जो सफाई व्यवस्था अच्छे से नहीं करा पा रहे हैं, उनके ऊपर भी वही कार्रवाई देखी जाएगी। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि खत्म होती है। इसके अलावा दूसरी बात जो आपसे करनी है वो ये है कि अभी भी वाहनों की जो बात हुई थी कि वाहन मेन रोड पे ना खड़े हों, पर उस पर फिर भी
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया। मंडी महिवा मंडी जो गोरखपुर में है, वहाँ के व्यापारियों की विभिन्न समस्याएं थी, उसके संबंध में एक उनसे विस्तृत चर्चा की गई है। सभी व्यापारी नेता, सारे आड़ती, जिसमें आलू प्याज सब्जी मंडी, फल मंडी और गल्ला मंडी के व्यापारी थे, वो सभी उपस्थित थे। उन्होंने अपनी समस्याएं बताई हैं। साफ़ सफाई, पेयजल और अतिक्रमण की समस्याएं थी। तो सभी समस्याएं जो मंडी स्तर से लंबित है, उनका निराकरण 1 हफ्ते में कराने को बोला गया है। इसके अलावा सभी निर्देशित किया गया कि जो भी अवैध अतिक्रमण मंडी में किया है, वो स्वेच्छा से उसको 7 दिन के अंदर हटा ले। अगले मंडे को इस पर कार्रवाई हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और सभी व्यापारी और व्यापारी के जो नेता हैं वो सहमत हैं कि वो स्वेच्छा से वो अपने आप अतिक्रमण हटवाएंगे। तो हम मंडी को अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। साथ ही साथ जो यहाँ की व्यवस्था है उनको और बेहतर बनाने के लिए हमने मीटिंग की और ये कराएंगे। सर, 1 हफ्ते में अगर अतिक्रमण नहीं हटता तो क्या करेंगे? देखिए, अतिक्रमण न हटने की दशा में उस पर जो भी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चल रहा है, उसमें यहाँ का अतिक्रमण भी लिया जाएगा और जो भी अतिक्रमण अस्थायी रूप से है, जो कब्जा की है, उनके कब्जे को नियम से तरीके से गिराया जाएगा। जो व्यापारियों ने अपनी समस्या बताई, इसका निस्तारण? देखिए, मंडी में कई सारे पानी के यहाँ पे टोटियाँ लगी हैं, कई नल लगे हुए हैं, वाटर कूलर भी हैं, बताए गए हैं कुछ वाटर कूलर ख़राब स्थिति में है। तो तत्काल आज मंडी इंस्पेक्टर को निर्देशित किया गया है कि वो वाटर कूलर्स की जाँच करा लें और शुद्ध पेयजल इनका हक है, इनको मिलना चाहिए। तो इसीलिए ये बनवाया जा रहा है। 1 से 2 दिन में सारी व्यवस्थाएं पेयजल की अच्छी करा दी जाएंगी। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। पिछले कई दिनों से जनपद में कोविड संक्रमितों की संख्या प्रतिदिन दहाई के आंकड़े को पार कर रही है। ऐसे में लोगों को भारी लापरवाही के बीच जनपद में 97 एक्टिव केस हो चुके हैं, जिसको लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग भी लोगों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई के साथ पालन करने की अपील कर रहा है, जिससे समय रहते वैश्विक महामारी पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सके। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया के मरीजों की संख्या बढ़ी हुई है और उसका कुछ हद तक जो मौसम का परिवर्तन हो रहा है, ठंडा गर्म, दिन भर बादलों की लूका छिपी होती है, उनमें तापमान नमी के कारण अत्यधिक रहता है, रात में तापमान ठंडा हो जाता है और लोगों में थोड़ा सा जो कोविड बिहेवियर के प्रति जो पहले सजगता थी वो कम हुई है। लोग अनावश्यक रूप से बाज़ारों में भीड़ लगाने लगे हैं। मास्क के प्रति लोगों में संवेदनहीनता आ गई है। कोविड टीकाकरण को भी लोग कराने में रुचि नहीं ले रहे हैं। तो इन सब को लेकर के देखते हुए बढ़ा हुआ है। कल भी हमारे यहाँ 14 केस निकले थे। वर्तमान समय में गोरखपुर जनपद में 97 एक्टिव केसेज हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं गोरखपुर की जनता से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइज कराएं और जो वैक्सीन के 12 साल से ऊपर के जितने भी लोग वैक्सीन के लिए एलिजिबल हैं, सब लोग अपनी प्रथम खुराक, दूसरी खुराक, तीसरी खुराक की वैक्सीन अवश्य लगवाएं। बाज़ार ख़त्म नहीं होने जा रही है। अगर किसी दुकान पर आप जा रहे हैं, वहाँ पर भीड़ अत्यधिक है, तो कृपया वहाँ से हट जाएं। बाज़ार नहीं ख़त्म होने जा रही, ना बाज़ार का सामान ख़त्म होने जा रहा है। जब भीड़ कम हो तब उस दुकान पर जाइए, आप वहाँ से सामान क्रय कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि अपना बचाव ही जो है इसका उपचार है। सभी लोग जानते हैं सरकार जो है दवाई मुहैया करा देगी, ऑक्सीजन मुहैया करा देगी, बेड मुहैया करा देगी, लेकिन कष्ट आप ही को झेलना पड़ेगा। तो मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, हमारी तैयारी पूरी है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन के प्लांट हैं, 17 ऑक्सीजन प्लांट हैं, 1000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, 3000 बेड हैं, 400 से ज़्यादा वेंटिलेटर हैं, 500 से ज़्यादा HFNC हैं। लेकिन भगवान न करें कि गोरखपुर निवासियों को इसका उपयोग करना पड़े। आत्मरक्षार्थ मास्क का प्रयोग जरूर करिए। बगैर मास्क के कृपया कोई भी बाहर मत निकलिए। भीड़ भाड़ के स्थानों पर जाने से बचिए। खास करके बीमार बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती माताएं बिल्कुल ही ना जाएं। और जहां तक संभव हो अपनी सार्वजनिक यात्राएं टाल दें।
सार्वजनिक प्रकार के जितने भी आपके उत्सव होते हैं उनको टालने का प्रयास करिए। अभी कोविड बढ़ रहा है, ये डराने के आंकड़े नहीं, ना डराने के लिए कर रहा हूँ, ये केवल आपके आत्मरक्षार्थ में सुझाव दे रहा हूँ। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कैंट थाने की पुलिस ने फर्जी व्यक्ति के नाम पर जमीन रजिस्ट्री कराते वक्त खाते से पैसा निकालने वाले शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि अभियुक्त की पहचान शाहपुर थाना क्षेत्र के अवनीश कुमार श्रीवास्तव के रूप में हुई है। धीरे धीरे आगे आइए आप लोग, धीरे धीरे और देखो। मानसून के साथ ही संचारी रोगों में भी तेजी के साथ बढ़ोतरी होती है। ऐसे में जनपद में संचारी रोग अभियान के तहत एईएस, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया आदि के मरीजों में इस मौसम में तेजी के साथ इजाफा होता है, जिन पर नियंत्रण व जागरूकता को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने के साथ ही बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण भी किया जाएगा। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि अगले माह से हम लोग संचारी रोग का महाअभियान चलाने जा रहे हैं, जिसके तहत संचारी रोग जैसा कि बारिश आने वाली है, जो हमारे एईएस, चिकनगुनिया, स्क्रब टाइफस, डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया के मरीज बढ़ जाते हैं, उसके बारे में तैयारियां कर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समीक्षा कर ली गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कठोर निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को। उसके लिए हम लोगों ने इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग भी कर ली है। जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक भी हो गई है। हम लोग पुनः एक बैठक की फिर से तैयारी कर रहे हैं, 1 तारीख से होगा। सबसे अनुरोध ये है कि आप सभी लोग अपने घरों में कहीं पर भी पानी एकत्र न होने दें। अगर कोई पानी एकत्र होने का स्थान है तो नाली को ड्रेन कर दें, उसकी साफ सफाई करा दें। अगर वहाँ पानी एकत्र रहता है उसमें जला हुआ डीजल या मोबिल या मिट्टी का तेल जो भी उपलब्ध हो उसे डलवा दीजिए। अगर गड्ढा पाटने लायक है तो गड्ढे को पाट दीजिए। आपके छतों पर अगर कोई कबाड़ पड़ा हुआ है, जैसे टायर है, टूटे फूटे बर्तन है, सुराही है, तो आप उनको हटा दीजिए। इसके अलावा अगर चिड़ियों के बर्तन हैं उनको हटा दीजिए, टायर ट्यूब हैं उनको हटा दीजिए, रेफ्रिजरेटर जो पुरानी तरह के होते हैं जिनके पीछे ट्रे लगी होती है उनको हटा दीजिए। घरों में अगर आपने मनी प्लांट और तुलसी के पेड़ लगा रखे हैं उनमें पानी एकत्र हो तो उसकी साफ़ सफाई करवा दीजिए। कूलर की नियमित रूप से प्रत्येक सप्ताह सफाई करिए, कूलर को अच्छी तरह से मांजिए जिसमें लार्वा नहीं पनपने पाएँ। और अपने अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो अपनी जो है नगर निगम से, और ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो ग्राम विभाग से वीडियो लेवल से करके अपने क्षेत्र में दवाओं का छिड़काव कराइए। कन्नौजिया महासभा उत्तर प्रदेश द्वारा प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष में कन्नौजिया समाज के छात्र छात्राओं ने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा में 60% से ऊपर अंक पाकर सफल होने वाले बच्चों को वरिष्ठता के क्रम के आधार पर संत गड़ागेर प्रतिभा सम्मान के तहत सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में पत्रकार वार्ता कर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनील कुमार आजाद ने जानकारी दी है। इस दौरान संरक्षण सुरेंद्र प्रताप कन्नौजिया, प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील कुमार चौधरी, श्याम कुमार कन्नौजिया, संगठन मंत्री दिवाकर चौधरी सहित बड़ी संख्या में कन्नौजिया महासभा के सदस्य मौजूद रहे। संत गाडगे प्रतिभा सम्मान समारोह 2022 जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट में जो 60% या उससे ऊपर अंक लेकर के कन्नौजिया समाज के जो बच्चे टॉप किए हैं, पास किए हैं, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम है। सर कहाँ पर ये गोरखपुर में देवरिया बाईपास रोड सत्यम लाल निकट जो है मंडल कार्यालय LIC का है, उसी के जस्ट सामने होगा। बच्चे कहाँ जाएंगे, कितनी संख्या में होंगे, कैसे बच्चे हैं? बच्चे हम लोग जो है हम सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं।
और वो लोग पूरे उत्तर प्रदेश से बच्चे आते हैं और हर बार हम लोग सम्मानित करने का काम करते हैं। कितना टारगेट रखते हैं? टारगेट तो फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज हम लोग प्राइज देंगे। वो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों को रहेंगे, लेकिन जितने हमारे बच्चे आ जाएंगे जो 60% से ऊपर अंक पाए हैं उनको मोमेंटम और प्रशस्ति पत्र दे करके हम लोग सम्मानित करने का काम करते हैं। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। चिलवाताल थाने पर डीएम व एसएसपी के नेतृत्व में थाना समाधान दिवस का हुआ आयोजन। पुलिस अधीक्षक नगर व एडीएम वित्त की मौजूदगी में गोरखनाथ थाने पर हुआ थाना समाधान दिवस का आयोजन। चिलवाताल थाना परिसर का डीएम व एसएसपी ने किया निरीक्षण। आपातकाल दिवस पर भारतीय जनता पार्टी महानगर द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृति में किया गया वृक्षारोपण। सिटी मजिस्ट्रेट में महेवा मंडी व्यापारियों के साथ बैठक कर कहा, 1 सप्ताह के अंदर हटाएं अवैध अतिक्रमण। जनपद में एक्टिव केसों की संख्या हुई 97। सीएमओ की अपील, कहा कड़ाई के साथ करें कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन। कैंट थाने की पुलिस ने फर्जी व्यक्ति के नाम पर जमीन रजिस्ट्री कराने वाले शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा बहुत जल्द संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर चलाया जाएगा अभियान। और पत्रकार वार्ता कर कन्नौजिया महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, संत गड़ागे प्रतिभा सम्मान समारोह के तहत 60% से अधिक अंक पाने वाले बच्चों को किया जाएगा सम्मानित। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। प्रणाम।